एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर, जिसको MI-17 हेलीकॉप्टर कहते हैं, उसके ओवरहॉलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीन की एक होल्डिंग कंपनी को जाने वाला है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मिसाइल्स की। आपको पता है कि लगभग 3 से 4 मिसाइलों का अभी इधर बीच में ट्रायल हुआ है, 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आप कह सकते हैं। और इसमें ब्रह्मोस, निर्भय, शौर्य और इसके अलावा स्मार्ट टॉर्पीडो का ट्रायल हुआ है। इसमें से 2 ऐसी जो मिसाइल्स हैं उनका इंडक्शन अब सामने ही आ रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से इसको लगभग अप्रूव कर दिया गया है। शौर्य मिसाइल की बात करें तो इसको अप्रूव कर दिया गया है, लगभग अप्रूव नहीं, इसको पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया है और अब इसका इंडक्शन होगा। आपको पता है कि लगभग 750 से लेके 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाला यह बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है। यह अन्य बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग अपनी जो स्थिति है उसको चेंज कर सकता है, और जिस कारण ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाता है दुश्मन के लिए। और इसको लॉन्च करना, इसका रखरखाव करना काफी सरल है, इसलिए इसको इंडक्ट करना भारत के लिए एक अच्छी खबर माना जा रहा है। वो भी चीन के साथ इस प्रकार के स्टैंड ऑफ में बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर इसको माना जा रहा है। वहीं बात करें निर्भय मिसाइल की तो इसका एक और लास्ट ट्रायल होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने यह देखा था कि LAC पर इसको ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है, ऐसी खबरों में निकलकर सामने आया है, पर इसका ऑफिशियल इंडक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। ऑफिशियल इंडक्शन के लिए इसकी जो जितने भी ट्रायल माने गए थे पिछले दिनों में, चाइनीज वायरस के कारण वो नहीं हो पाए। अब इसके उतने प्रकार के अलग अलग ट्रायल पूरे किए जाने ही हैं, क्योंकि इसको लंबे समय के लिए डिप्लॉय करना है। केवल अभी चीन के साथ जो सिनेरियो बन रहा है उसमें काम चलाओ डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। ये भारत के असलाह के गोदाम के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाइल मानी जा रही है, तो इसका पूरी तरह से ट्रायल तो होना ही चाहिए। यह माना जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर इनमें इसका ट्रायल हो सकता है और फाइनल ट्रायल हो सकता है। इसके बाद इसका इंडक्शन कर लिया जाएगा, भारतीय आर्मी में भी कर लिया जाएगा और नेवी में भी कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इसका डिप्लॉयमेंट LAC के नजदीक में किया गया है। अब बात कर लेते हैं MI-17 हेलीकॉप्टर के इंजन की ओवरहॉलिंग से रिलेटेड खबर की। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसके लिए कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि लगभग इसको 18 साल लग गए इसके कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने में। इसका जो अपग्रेडेशन होना है उसको अप्रूव करने में या उसको कंप्लीट करने में या उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में 18 सालों का बहुमूल्य समय खर्च हो गया। इसके अलावा यदि इनका ओवरऑलिंग भी की जाती है तो ऐसे बहुत से इसमें हेलीकॉप्टर हैं जिनकी 2 साल की ही उम्र बची हुई है। तो इसी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड यह खबर है, इसके इंजन ओवरहॉल से खबर है कि एक कंपनी है जो कि यूक्रेन की कंपनी है, जिसको मोटर स्विच कहा जाता है। इसका मैक्सिमम शेयर एक चाइनीज कंपनी जो कि स्काइरोजोन कहा जाता है उसके पास है। स्काइरोजोन ऐसी एक होल्डिंग कंपनी है जो कि अलग अलग इन्वेस्टर्स को पैसे देती है। पहली बार 2017 में जब ये मोटर स्विच को चाइना खरीदना चाहता था, उसके 41% शेयर खरीदना चाहता था, तब अमेरिका ने यूक्रेन को एक लेटर लिखा था और उसमें यह बताया था कि चीन की कंपनी के द्वारा आपके एक इंजन कंपनी को ओवरटेक किया जा रहा है, उसको लिया जा रहा है, उसको खरीदा जा रहा है, जिससे कि महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी चीन के हाथ में जा सकती है। तो यूक्रेन की कोर्ट में इस जो इन्वेस्टमेंट है उस पर लगाम लग गया था, पर जो चीन की होल्डिंग कंपनी है स्काइरोजोन, वो अलग अलग फॉरेन कंपनियों में थोड़े थोड़े अपने पैसे इन्वेस्ट करके अब लगभग मोटर स्विच में 80% तक का शेयर रखती है। यानी कि आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चीन का इस कंपनी में 80% तक का शेयर पहुंच चुका है, ऐसा खबरों में निकलकर सामने आया था और BBC की यह न्यूज में निकलकर सामने आया था, जिससे कि यूक्रेन और US दोनों ही नाराज हैं और दोनों की समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे टैकल किया जाए। तो इसी कंपनी को भारत के द्वारा L1 घोषित किया जाना है। L1 घोषित किस चीज के लिए? जो इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर है उसका एक इंजन है जिसको VK25003 इंजन कहा जाता है, इसका ओवरहॉल होना है। और ये इंजन किसके द्वारा बनाया गया है? क्लिमोव के द्वारा बनाया गया है, जो कि यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की एक कंपनी है। वो कंपनी रशिया से संबंधित है, रशिया फेडरेशन से संबंधित है
और यही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है। जब यह जो यूक्रेन की कंपनी है वो सोवियत यूनियन के साथ थी तो उनको ये टेक्नोलॉजी प्राप्त थी और इसके ओवरहॉल, इसके मैन्युफैक्चरिंग या इसके स्पेयर पार्ट के पूरे अधिकार प्राप्त थे। पर अब जब भारत यूक्रेन की इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहा है या ये भारत के टेंडर में L1 आई है, तो 2018 में ही रशिया ने इस कंपनी से अपने हाथ खींच लिए थे और भारत को एक लेटर में रशिया ने ये बताया है, सितंबर में ही ये लेटर लिखा गया है, ये बताया गया है कि अब इसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कोई वास्ता नहीं है, इसको इस प्रकार के ओवरहॉलिंग के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जा सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री का यह मानना है कि इस कंपनी के द्वारा भारत को अंधेरे में रखा गया था कि 2018 से ही इसको अब यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो इस इंजन के लिए स्पेयर पार्ट बेचेगा या ओवरहॉलिंग करेगा या इंजन रिप्लेसमेंट करेगा। इस प्रकार के अधिकार इनके खत्म कर लिए गए हैं, ये चीज भारत को नहीं बताई गई थी। तो कुल मिला के सिनारियो यह है कि इस मोटर स्विच के पास ये अधिकार नहीं है कि Mi-17 हेलीकॉप्टर को ये ओवरहॉल कर सके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के मुताबिक। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम होल्डिंग जो शेयर है वो चीन के पैसे इसमें लगे हुए हैं, हालांकि अलग अलग फॉरेन कंपनियों के थ्रू इसमें पैसे लगाए गए हैं। और तीसरी बात कि अभी इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, ये L1 आने वाला है, इसकी घोषणा होने वाली है। मैं बात करते हैं भारत के स्पेस शटल की या यूं कहें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की। बहुत दिनों से हम लोगों ने यह खबर में सुना हुआ है कि ऐसा भारत के द्वारा व्हीकल बनाया जाएगा, ऐसा ग्लाइड व्हीकल बनाया जाएगा जो कि अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद या कोई एक्सपेरिमेंट या आदमी को, मनुष्य को लॉन्च करने के बाद वापस जमीन पर आ सकेगा और ग्लाइड करते हुए ये एरोप्लेन की तरह किसी ट्रैक पर उतर पाएगा। तो नवंबर-दिसंबर 2020 में ये कहा जा रहा है कि इसका ट्रायल किया जाएगा, चित्रदुर्गा इलाके में किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा जो कि कर्नाटका में है। इसमें होगा ये कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है या आप कह सकते हैं स्पेस शटल है, इसको 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ले जाया जाएगा, वहां से इसको छोड़ दिया जाएगा और इसको ये देखा जाएगा कि अपने नेविगेशन के माध्यम से ये सही ट्रैक पर उतर रही है, नहीं उतर रही है, किस जगह पे उतर रही है, इसको ग्लाइड करने में क्या प्रॉब्लम या क्या सरलता हो रही है, इसके अलावा इसको उतरने में किस प्रकार का पाथ प्राप्त हो रहा है। इन सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को फिर रॉकेट से लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ले जाया जाएगा और उसके बाद इसको नीचे उतारने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बड़ा प्लान है जिसके लिए छोटी शुरुआत इस साल के अंत में होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।